वंस अगेन वेलकम बैक टू कोड न्यूज। तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ आर प्लस मोड के बारे में, जिसका मतलब होता है रीड एंड राइट। मतलब अगर हमें रीड एंड राइट दोनों ऑपरेशन एक साथ परफॉर्म करना है तो हम लोग आर प्लस यूज करते हैं। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना कि फाइल पहले से बना होना चाहिए, तभी तुम उस पर रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर पाओगे। तो सबसे पहले चलो एक फाइल में बना लेता हूँ जिसका नाम मैं दे देता हूँ डेटा। बस एक चीज ध्यान रखना कि इसका जो एक्सटेंशन रहेगा वो txt रहेगा। और यहाँ पे मैं दो तीन चीजें लिख लेता हूँ, जैसे कि हेलो, वेलकम बैक टू कोड नूक। और यहाँ पे हम लोग इंसर्ट कराएंगे तुम्हारा नाम, ठीक है। यहाँ ये तो चीज़ पहले से लिखी हुई है, और इसके बाद यहाँ पे तुम्हारा नाम इंसर्ट कराएंगे राइट मोड का यूज़ करके। और रीड मोड का यूज़ करके इसको हम लोग प्रिंट कराएंगे। तो चलो इसको सबसे पहले रीड करते हैं। तो रीड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तुम्हें एक फाइल लिखना पड़ेगा, फाइल कीवर्ड, उसके बाद से एक पॉइंटर लगाना पड़ेगा, उसको उस फाइल का नाम देना पड़ता है। कोई भी वेरिएबल का नाम तुम ले सकते हो, फाइल ले लो, एफपी ले लो, कोई भी चीज़ यहाँ पे ले लो, ये तो वेरिएबल का नाम है। और कोई भी ऑपरेशन तुम्हें परफॉर्म करना है डेटा डॉट टी के ऊपर, तो तुम्हें क्या करना रहता है, सबसे पहले इसको ओपन करना रहता है और इसका नाम देना रहता है। उसके बाद से कौन सा मोड, मतलब कौन सा ऑपरेशन तुम परफॉर्म करना चाहते हो, यहाँ पे मोड को हम लोग बताते हैं। तो सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो मोड है आर प्लस दे दे रहा हूँ, क्योंकि हमें रीड और राइट दोनों एक साथ करना है। तो और इसको अगर मान लो कि किसी कारणवश ये फाइल ओपन नहीं हो पा रहा है, तो हमें एरर हैंडलिंग के लिए कुछ कमांड लिखना पड़ता है, जैसे कि फाइल इज इक्वल टू नल। तो उसके पास कोई चीज़ें हमें प्रिंट करानी रहती है, ठीक है, फाइल को हैंडल करने के लिए। तो यहाँ पे हमने क्या करा, जब भी फाइल ओपन ना हो पा रहा हो किसी कारण से, तो हमें एक मैसेज लिख के आना चाहिए कि फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्रिंट में ले ले रहा हूँ कि फाइल डज नॉट एग्जिस्ट और कांट बी ओपन, मतलब ऐसा मैंने लिख लिया। तो ये जो कोड है ना, इतना जो भी मैंने कोड लिखा है, इसका काम होता है एरर को या फिर कोई भी दिक्कतों को हैंडल करना। तो यहाँ पे हमने एक हैंडलर भी लगा दिया। और उसके बाद से हम लोग जो भी डेटा इस फाइल में लिखा हुआ है उसको सबसे पहले रीड करेंगे। तो यहाँ पे दो टास्क है हमारे पास, रीड करना और राइट करना। तो सबसे पहले हमारा टास्क ये है कि हम कोई भी चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है उसको रीड करें। तो रीड करने का भी दो मेथड होता है, मैंने पहले बताया, या तो इसको करेक्टर बाय करेक्टर रीड कर लो या फिर लाइन बाय लाइन रीड कर लो। तो हम इसको लाइन बाय लाइन ही रीड करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे दो दो तीन तीन लाइन वर्क करने वाले हैं, दो दो तीन तीन लाइन पे वर्क करने वाले हैं। दैट्स वाई हम लोग स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे। तो स्ट्रिंग का यूज़ करने के लिए सबसे पहले तुम्हें पता ही है कि हमें बताना पड़ता है, साइज़ देना पड़ता है बफर का। यहाँ पे बफर का नाम कोई भी ले सकते हो, ऐसा नहीं यहाँ पे बफर ही लोगे। यहाँ पे साइज़ हम लोग दे देते हैं, और साइज़ देने के बाद एक वाइल लूप बनाते हैं, क्योंकि हमें बार बार चीज़ों को मतलब कि उस वहाँ से निकालना है और प्रिंट कराना रहता है। और इसके अंदर कुछ पैरामीटर देते हो, जैसे कि एक फंक्शन बनाते हो एफ गेट। एफ गेट्स का मतलब होता है, फाइल को तुम बोलते हो कि फाइल से जितने भी स्ट्रिंग है उसको गेट मतलब लेना होता है, फाइल के में जितने भी स्ट्रिंग है उसको लेके आओ। और ये जो फंक्शन है ना एफ गेट्स, वो उसके अंदर तीन पैरामीटर होते हैं, पहला बफर, उसके बाद से साइज ऑफ बफर, उसके बाद से फाइल, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली जो जो वहाँ पे लिखा हुआ था सिंपली मैंने उसको कंटिन्यू कर दिया। और जैसे ही सारी चीज़ें निकल के आ गई, तो हम लोग क्या करेंगे, बफर को प्रिंट करेंगे। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तुमने फाइल तो ओपन कर दिया, तो फाइल ओपन होने के बाद जो भी डेटा इस फाइल से तुम निकाल रहे हो उसको कहाँ पे ले जाके स्टोर करा रहे हो, ये बफर में जाके स्टोर करा रहे हो। और बफर में कैसे स्टोर हो पा रहा है, क्योंकि तुमने एक फंक्शन का यूज़ किया है जिसका नाम है एफ गेट्स। तो एफ गेट्स के अंदर तीन पैरामीटर होते हैं, पहला बफर, और दूसरा साइज ऑफ बफर, और तीसरा फाइल। तो यहाँ पे डायरेक्ट तुम बफर भी लिख, बफर का साइज डायरेक्ट यहाँ पे 100 भी लिख सकते हो इसके जगह पे, तब भी वही काम करेगा, क्योंकि इसका साइज तुम देख ही सकते हो कि यहाँ पे साइज इसका 100 है, ठीक है। और सिंपली अगर मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो ये प्रॉपर एग्जीक्यूट भी होगा, तुम खुद देखो, ये प्रॉपर काम भी करेगा, ठीक है। एक कंडीशन तो हमने फुलफिल कर दिया, जो टास्क वन है रीड करना। तो रीड तो हम एक्चुअली कर पा रहे हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ चीज़ें राइट भी हो जाएं उसके साथ ही साथ। तो राइट करने के लिए तुम्हें पता है बहुत ज़्यादा आसान है। कोई भी चीज़ तुम राइट करते हो तो तुम डायरेक्ट क्या लिखते हो, एफ प्रिंट एफ, और उसके बाद से फाइल देते हो और उसमें कोई चीज़ तुम एंटर करा लेते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं तुम्हारा नाम देना चाह रहा था, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, नेम, जैसे कि तुम्हारा नाम समझ लो कि, तो यहाँ पे मैंने तुम्हारा नाम इंसर्ट करा दिया। तो यहाँ पे तुम देखो डेटा डॉट टी, यहाँ पे सिर्फ हेलो वेलकम बैक टू कोड न्यूज़, बस इतना ही चीज़ लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे हम लोग तीसरी लाइन में एक और चीज़ इंसर्ट कराना चाह रहे हैं, मतलब कि राइट कराना चाह रहे हैं। और जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तुम देखना यहाँ पे, ये तो पहले से ही लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे तुम देखना
कि तुम्हारा जो नाम है ना वो भी स्टोर हो जा रहा है। या फिर मैं तुम्हें फिर से एक चीज़ करके दिखा रहा हूँ कि मैंने यहाँ से इसको रिमूव कर दिया और यहाँ पे एक प्रिंटअप में ले ले रहा हूँ कि रीडिंग फ्रॉम फाइल, ठीक है। इस फाइल में क्या लिखा लिखा हुआ है, वेलकम बैक टू द कोड न्यू। तो जो भी इस फाइल में लिखा हुआ है वो ये जो कोड क्या करेगा उसको निकालेगा, ठीक है। और ये जो कोड क्या करेगा, इसके नीचे ना ये जो मैंने टेक्स्ट लिख के रखा है नेम आदित्य सिंह, सो यहाँ पे वो इंसर्ट हो जाएगा तीसरे नंबर पे। तो चलो तुमको फिर से मैं एग्जीक्यूट करके दिखा रहा हूँ और तुम खुद नोटिस करना कि एक्चुअली कैसे काम कर रहा है। और यहाँ पे 1 मिनट मैंने इसको रन कर दिया, शायद यहाँ पे मुझे रन करना चाहिए था। तो यहाँ पे जैसे मैं तुम्हें रन करके दिखा रहा हूँ तो तुम देखना रीडिंग फ्रॉम फाइल हेलो वेलकम बैक टू कोड न्यू। और यहाँ पे जो तुम्हारा नेम है ना वो यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो, आई होप तुम्हें समझ में आया होगा।